जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है कि गुरु जी ने ये जो मुझे भाव दिया कि वो बहुत पहले से ही वो मेरे साथ हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है जब मैं छोटी थी और मेरे फादर को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे मदर ने सोचा था कि हम लोग सुखमनी साहिब का पाठ करवाएंगे घर में, क्योंकि सब लोग बहुत डरे हुए थे। तो मेरे मम्मी ने सुखमनी साहिब का पाठ करवाया था और फिर वो जो हम भोग प्रसाद देते हैं, फिर उसके लिए समोसा, गुलाब जामुन मेरे मम्मी ने ऐसे करके कुछ चीज़ें रखी हुई थी। जितना मुझे याद है, मैं तब काफ़ी छोटी थी और मैं अपने फादर के साथ गई थी मार्केट ये सब सामान लाने। और मैंने, जो मुझे याद आ रहा है कि मैंने शिव जी को तब शायद पहली बार ही देखा था, या मतलब मैंने देखा था, जो मेरी मेमोरी है। तो मैंने अपने फादर को पूछा था ये कौन है, फिर उन्होंने मुझे बताया था शिव जी के बारे में। फिर वो सुखमनी साहिब का पाठ हमने घर पे करवाया था और मेरे फादर की बड़ी मिराकुलस रिकवरी हुई थी। नेक्स्ट टाइम उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो जो उनकी प्रॉब्लम थी, कुछ इस तरह से हार्ट में छेद या इस तरह से, जो मेरी मेमोरी है, तो वो बिल्कुल उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। और ऐसे मैं गुरुजी को मैंने पहली बारी, शिव जी को मैंने पहली बारी जाना था। फिर अभी मेरे रूम के बाहर एक कबूतर है, जैसे बैठे मेरी बात सुन रहा है। तो फिर जब मेरी शादी हुई थी और 1.5 साल बाद ही मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझे पता नहीं किस वजह से वो मुझे छोड़ के चले गए, ये कह के कि मैं अपना कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ यूपीएससी का, या इस तरह से प्रेपरेशन के लिए, कि मैं पटियाला जा रहा हूँ। फिर मैंने
अपनी मैं अपनी शाम को क्लासेस मैंने जॉइन करी हुई थी, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और लाइफ में कुछ करे बिना रहना और सिर्फ खाना बनाई जाना एंड ऑल दैट, हालांकि वो भी ज़रूरी है, वो तो मैं करती थी, मतलब वो मेरा नहीं था। मैं शुरू से ही मतलब कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना ही चाहती थी। इसलिए तो नहीं कि किसी चीज़ की कमी थी, बस खाली ऐसी अपनी पढ़ाई वेस्ट कर देना, वेस्ट या नहीं कहूँगी मैं इसको, बस ये मेरी इस तरह की सोच थी। तो मैंने शाम को मैं क्लासेस ज्वाइन करी हुई थी चंडीगढ़ में, और मैं अपना जाती होती थी पढ़ने, और पढ़ के फिर मैं आती थी। तो मैं वहाँ पे ही रह रही थी, जो हमारी रेंटेड अकोमोडेशन थी, और मेरे हस्बैंड जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करते थे वहाँ पे चंडीगढ़ में टेलीकॉम सेक्टर में, तो वो मुझे छोड़ के चले गए थे। और मैं ऐसी फिर पढ़ती रही। कुछ दिनों बाद मैंने नेचुरली जैसे एक वाइफ़ की फीलिंग होएगी, तो मैं उनको कॉल करती थी, तो मैं नॉर्मली भी करती थी, तो मैंने उनको कॉल किया। तो शाम का टाइम था, मुझे याद है, मैं घर पे फ़ोन डेड था, मैं मार्केट गई थी फ़ोन करने, और मेरी उम्र भी कम ही थी, क्योंकि शादी तो जल्दी हो गई थी, इतनी जल्दी भी नहीं, बट अपनी 20s में थी, मिड 20s में। तो मैं गई अकेली, मैंने कोई जगह ढूंढी, मैंने फ़ोन किया, और मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन बीच में काट दिया। जो मेरी मेमोरी है, क्योंकि ये कई सालों की बात हो गई, और फिर फ़ोन काट दिया। फिर दूसरी बारी फ़ोन उठाया, और वो पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जो कि मुझे एक फ़ीलिंग हो रही थी कि ये कुछ अजीब सी जगह पे हो सकते हैं। अभी मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया कई बारी कि कोई थर्ड पार्टी है। ये तो मैं बहुत देर से सुनती आ रही हूँ। जो शिव जी के वैसे मैसेजेस होते हैं, गुरुजी के मैसेजेस के अलावा जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, उसमें भी उन्होंने मुझे एक बारी मैं बहुत अपसेट थी, ये थोड़ी देर पहले की बात है, कि मेरे साथ ऐसे हुआ, क्योंकि इवेंचुअली मैंने खुद ही इतने सालों की सेपरेशन के बाद, अब 22-23 साल हो गए थे, आई वॉज़ लिविंग सेपरेटली, तो मैंने डिवोर्स पेपर्स साइन कर दिए थे, बिकॉज़ माय हस्बैंड ही ऑलवेज़ वांटेड टू गेट अ डिवोर्स, पर मैं नहीं उस चीज़ को अग्री उस चीज़ के लिए कर रही थी। तो मेरी तरफ से उसको कोई परेशानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इट वाज जस्ट अ पेपर मैरिज, और हम लोग अलग ही रह रहे थे, अपनी वो लाइफ में जो भी कर रहे थे। तो वो जो मैसेजेस थे, उनमें भी शिव जी ने मुझे एक बारी बड़े साफ बोला कि तुझे कितनी बारी मैंने संकेत दिया, पर तू समझी नहीं। तो उस टाइम पे भी कुछ इसी टाइप का था, जब उनकी बात मेरे से हुई थी। तो सेकंड टाइम व्हेन ही हैड पिक्ड द फ़ोन, वन कुड अंडरस्टैंड कि कुछ अजीब था वहाँ पे। तो अभी एक्चुअली जो मेरी स्टोरी है पूरी, वो तो बहुत ज़्यादा अजीब और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्रीफ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे ये जो डिवाइन फोर्सेस हैं हमें मैसेजेस तो देते हैं, पर कई बार हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पे मैं तो बिल्कुल ही गुरुजी का जैसे भोलू बेबी, जिसको कुछ नहीं पता, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि अगर शादी हो जाती है तो दैट इज़ फॉर लाइफ टाइम। और मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा नहीं था, और मतलब सब लोग फैमिली में सारे कपल्स इकट्ठे ही रह रहे हैं, सिर्फ एक मैंने अपनी दूर की कज़न का ऐसा
देखा था वो भी, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, पर इवेंचुअली उसका भी चलो ईश्वर ने अच्छा ही कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि माई होल लाइफ जस्ट पास मी बाय वेटिंग फॉर दिस पर्सन, लेकिन मेरी सोच इतनी ज़्यादा सीधी थी कि मैं सुनती नहीं थी कुछ और, मुझे ना ही कुछ इसके अलावा समझ में आता था। मुझे ये होता था कि प्रॉब्लम है तो चलो, अगर उसको कोई है प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता था कि एग्जैक्टली क्या। तो एनीवेज मुझे उन्होंने संकेत दिए थे जो मैंने नहीं पिक किए। आज सुबह ही मुझे गुरुजी एक और सत्संग सुना रहे थे जहाँ पे एक लेडी शेयर कर रहे थे कि जस्ट द सेम थिंग, कि उनको भी मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड दा किते होर चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी है ऐसे वगैरह। और उनका भी बिल्कुल ऐसे ही था कि वो बता रहे थे कि पहली बारी हस्बैंड ने फ़ोन पिक किया नहीं किया, काट दिया। फिर उनको किसी ने बताया था कि आपका हस्बैंड ऐसे किसी लेडी के साथ है, तो उन्होंने चेक करने के लिए कॉल किया। सो द हस्बैंड डिडंट रिसीव द कॉल। और फिर दूसरी बारी जब किया तो वो कह रहे थे कि उनको समझ आ रहा था कि वो किन हालातों में होंगे। तो लगभग कुछ इसी तरह से मेरा भी था। सो गुरुजी आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू से कि मैं तब भी था तेरे साथ, तुझे बता रहा था मैं, पर तुझे समझ में नहीं आया। इसी तरह से एक और सत्संग जो कि बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, पर ये कुछ मैं अभी जो रिसेंटली मुझे ध्यान में आ रहे हैं। तो मेरे मदर मेरे साथ मार्केट गए थे एक दिन, कुछ देर की अब ये बात हो गई है, कुछ सालों की। और तब मेरे पास जो हमारी पहली गाड़ी थी, जो कि ज़ेन थी, जो मेरी कार थी। तो वो हम लोग उसमें गए और मेरे मदर जो हैं वो कार में अंदर बैठे हुए थे, और मैं ड्राई क्लीनर की शॉप पे कुछ लेके अपनी बैक सीट पे कुछ मैंने रखी सामान वगैरह जो ड्राई क्लीन हो गया था। तो इसी तरह से समथिंग लाइक दैट हम लोग ड्राई क्लीनर शॉप पे थे। अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैं ड्राई क्लीनर को सामान देने गई थी या फिर लेके रखा था मैंने, पर मैंने वो दरवाज़ा बंद किया खिड़की का, और मेरे मदर जो हैं उन्होंने पता नहीं कैसे वहाँ पे हाथ रखा हुआ था और उनका हाथ बीच में आ गया। अब आप ये समझ सकते हो कि ये कितना पेनफुल होगा उनके लिए। एक उंगली उनकी हो गई थी, और जब भी उन्होंने हाथ रखा था तो एक उंगली उनकी बीच में आ गई, या आगे की मतलब हाथ उनका बीच में आ गया था। तो वो कितने पेन में थे, और मैं एकदम भागी उसको, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चला बिकॉज शी इज़ सिटिंग इनसाइड। तो मैंने वो बंद किया, मैं अपनी ड्राइवर सीट पे, मैंने मम्मी को देखा ऐसे इतनी पेन में, और मैं भागी उसको खोलने के लिए। मैंने खोला और ये देखो ईश्वर की मेहर की, उनकी हाथ बिल्कुल भी कोई मतलब ख़राब नहीं हुए। तो वो जो सत्संग मैंने सुना था उसमें भी ऐसी वो बता रहे थे कि जो कार की विंडो में उनका हाथ आ गया, मतलब उसकी जो ताकी होती है उसमें हाथ आ गया, वो जो सुना रहे थे। तो वो जो सत्संग था वो भी मेल खा रहा था, उसमें भी शायद उनके मदर ही थे जिनका हाथ आया था बीच में। सो ये पिछले कुछ दिनों की सत्संग्स हैं जो मतलब मैं सुन रही थी, जो मैं शेयर करना चाह रही थी, और जो गुरुजी ने इंडिकेट किया, ये इंडिकेशन दी कि मैं बहुत पहले से था तेरे साथ, आई वॉज देयर टू हेल्प यू। तो इस सब के लिए जो उन्होंने इतनी हेल्प करी,
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना इस बात का भी, जैसे किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो कोई भी समझ सकता है कि ये कितना पेनफुल हो सकता है। लेकिन उस दौरान मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए कि मैंने अपनी पढ़ाई करी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं, मैंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद ईश्वर ने एक अच्छी जॉब भी ब्लेस करी मुझे, जिसके साथ मेरी समय कट रहा था अच्छा, मतलब लाइफ वाज गोइंग ऑन, अदरवाइज़ तो कुछ अजीब ही था। लेकिन वो हिम्मत उस दौरान और इस सारी दौरान मुझे देने के लिए कि मैं पढ़ पाऊँ अपना और बाकी लाइफ मैनेज कर पाऊँ, तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है। फिर फाइनली मुझे, क्योंकि मैं उस चीज़ में इतनी फंसी हुई थी कि सामने वाला आपको कोई पूछ नहीं रहा, कोई कांटेक्ट नहीं रख रहा आपके साथ, और मैं आई वॉज नॉट एबल टू लेट गो, वो हिम्मत देने के लिए। अब ये तो मुझे नहीं पता कि मैंने वो सही किया या वो मैंने गलत किया पेपर साइन करके, पर ये तो जो मैं सोचती हूँ अभी कि हर कोई अपना इसको अपने हिसाब से देख सकता है, पर वो जो मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी टू साइन द पेपर्स, वो मैंने किया। और सब लोग हैरान हैं कि वो लड़की जो नहीं मान रही थी इस चीज़ के लिए, सारी ज़िंदगी बीत गई, और जब फाइनली इसने साइन किया तो इसको, शी इज़ जस्ट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। तो अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता कि मुझे ये क्या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर मेरी सारी लाइफ निकल गई थी। अब हर कोई इस चीज़ को अपने हिसाब से देख सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, मैं कुछ भी नहीं कह रही एक्चुअली, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वो हिम्मत देने के लिए, वो हिम्मत देने के लिए, और बिना किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, कि वो जो हिम्मत मैं सारी उम्र नहीं कर पाई, जब मैंने फाइनली की, और आई एम जस्ट लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अब किसी चीज़ से भी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही मैं इस चीज़ का भी शुक्राना देना चाहती हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था कि मेरा सर दर्द ऐसे होता था, जो कि मैं समझती हूँ कि एक नेगेटिविटी के कारण ही होगा, जो हमारे घर में कोई रहते हैं जो हमारे फैमिली के ही, तो जब से वो आए हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने इमेजिन करना शुरू किया कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो मैं अपने, जहाँ पे भी मेरे दर्द होता था जब भी, तो मैं वहाँ पे इमेजिन करती थी कि गुरुजी का स्वरूप मैं अपने सिर में वहाँ पे इमेजिन करती थी। तो कुछ ही देर में वो मेरा दर्द अपने आप ही, अब ये थॉट भी मुझे कैसे आया कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ये तो गुरुजी को ही पता है, पर आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई डन दैट, और मेरा एकदम से वो जो पेन है, क्योंकि वो पेन एक जगह से नहीं हो रहा था, वो कई जगह पे, मतलब बुरा हाल था मेरा, क्योंकि आपसे जलने वाले भी बहुत होते हैं। अब मैं उनका नाम बता के वो चुगली वाली कैटेगरी में नहीं आना चाहती, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मुझे बहुत रिलीफ मिला, और
मैं ऑलमोस्ट रिकवर कर गई हूँ इस चीज़ से। तो जब भी मुझे वो पेन होती है सिर पे, मैं इमेजिन करती हूँ गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे, और मुझे रिलीफ हो जाता है। अब ये तो मिरेकल ही है। अब जो लोग कहते हैं कि गुरुजी नहीं है, तो वो तो मैं कहूँगी कि गुरुजी उनको भी कुछ ऐसे, मैं उनके लाइफ में कुछ करें जो उनको भी पता लगे कि गुरुजी हैं, बिल्कुल हैं, और वो पूरा कनेक्ट करते हैं अपनी संगत के साथ। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इस यहाँ पे मैं ये आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि हम अक्सर ही सुनते हैं कई बारी कि लोगों के सत्संग शेयर नहीं होते। इनको जब भी सत्संग मैं भेजती हूँ, ये एकदम से शेयर करते हैं। मतलब ये गुरुजी की सच्ची संगत है। मैंने ऐसे भी किसी को देखा है जो पैसे, आई डोंट नो इफ़ आई शुड बी सेइंग दैट, पर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ये आंटी जी, विच इज़ इनक्रेडिबल। और एकदम से सत्संग भी शेयर करते हैं, तो दैट्स रियली अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा है। गुरुजी इनको ज़रूर ब्लेस करें, इनको, इनकी फैमिली को, और इनको भी बहुत बहुत शुक्राना मेरी तरफ से। सो आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट अक्रॉस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सर्विस कर रहे हैं। दैट्स हाउ आई फील। मैं अभी गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हुई हूँ, मतलब मेरे पास उनका चरण स्वरूप है। तो अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी, संगत जी, मुझे प्लीज़ आप माफ़ करिए। और मैं यहाँ पे अपना सत्संग इसको मैं विराम देना चाहती हूँ। तो फिर कुछ होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, तो गुरुजी ही शेयर करवाएंगे। सो गुरुजी के मंत्र के साथ मैं यहाँ पे अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी।